महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस घोर कलयुग में जहाँ व्यभिचार आदि फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत भयावह की आजकल जो है कि पत्नी का मतलब है जो साध्वी सुशील सज्जन अपने पति को भगवान मानने वाली, तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूज सकती, बड़ी समस्या है। पर ऐसा नहीं है, जैसे दुराचारियों के बीच में सदाचारी भी रहते हैं, ऐसे सदाचारिणी भी हैं। एक से बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन, पवित्र मिलना बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं, तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? नहीं, घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, भगवान से मनाओ। जैसे करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान से कहा मुझे पत्नी चाहिए, तो देवहूति जैसी पत्नी मिली। तो 10,000 ना सही तो साल भर सही साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो। भगवान शंकर की आराधना करो कि हमें देवी जी की आराधना करो, तो कोई होगी सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी, वो भी आपके पानी के लिए ऐसा हो श्री जी की इच्छा समझ के ही बस चलता रहे कि बस अब जैसी उनकी इच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बकाया आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है कि आज सुशील बच्चों को सुशील बच्ची मिलना या सुशील बच्चियों को सुशील बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ बात हो गई, क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही है हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है, वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। ये कलयुग का अंतिम चरण हो गया। अभी तो प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी 5,000 के ऊपर हुआ है, अभी तो 32 पूरे नहीं हुए। अरे भा भ्रष्टाचारा सम संसारा धर्म सुनई नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ऐसा मतलब समय कलिकाल का आएगा, कहां से कौन से क्या क्या चरित्र हैं, अब कैसे मतलब उसकी व्याख्या कैसे करें। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। और देखो सुख भी इसी में है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, और आजीवन एक के साथ तो सुख भी। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के, नहीं तो आजकल देखो सब चरित्रविहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। तो व्यभिचार प्रवृत्ति तो मलिन प्रवृत्ति है, इसमें कैसे कहा जा सकता है कि हमारी संतान है। वर्ण संकरता फैल रही, पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं मिलेंगे, सब तरह से अधर्म की वृद्धि हो रही है। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है, प्रयास करने में भी डर लगने लग गया है कि दोबारा असफल हो गई तो दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा। तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो, तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में
और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता, अब माला दो माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। ये तो मर्त लोक के कोई अधिकारी पद की बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। देखो, पूर्व का पुण्य है तो हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है, तो हम निराश तो कभी होवे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। जय बार असफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगी रहे तो कभी न कभी सफल हो जाएंगे। पर साथ में भजन होना चाहिए। अगर तप नहीं है, भजन बल नहीं, तो किसके बल से आप प्रारब्ध को दबा करके आगे बढ़ेंगे? वो भजन बल ही होता है। इसलिए खूब भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। महाराज जी, मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है। देखो, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ना हम माता पिता के दुख को देखेंगे, ना स्वयं दुखी होंगे। ऐसे बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं देखना। माता पिता दुखी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रारब्ध भोग है, मैं तो प्रयासरत हूँ। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है हमसे सुख भोगना, तो कैसे करें? नहीं, हम पदाधिकारी बन जाए, आपको सुखी देखें, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध है। तो इसलिए नाम जप करो, विवेक पूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध के अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता है ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। क्या जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते ज्यादा प्रयास नहीं करते, उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रारब्ध उनको सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे बहुत विज्ञ है, बहुत प्रवीण है, लेकिन उनकी प्रवीणता कागज में लिखी रखी, उनके पास हासिल है प्रवीणता और उसका लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रारब्ध जहां कदम रखेंगे वही गिरा देगा। प्रारब्ध पूर्व का पाप कर्म हमारा होता है ना, तो हम इतना भजन करें कि पूर्व के प्रारब्ध कर्म को हम विध्वंस कर दें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बार बार हमें निराशा, और इतनी निराशा हो जाएगी कि फिर जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा है तो कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए और